हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th गणित में फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.1 जो रिलेशंस एंड फंक्शंस से संबंधित है फ्रेंड्स, इसके सेकेंड पार्ट को करेंगे फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन कर दिया था फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आगे हल करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक सेट दिया है हमारे पास ए 1 2 3 4 5, ये सेट है फ्रेंड्स ए, जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट हैं और एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए, और आर इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कहता है सम। फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ए भी ए से आएंगे और बी भी बी से ही आएंगे फ्रेंड्स, और दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस अगर लिया जाए तो ये सम आना चाहिए फ्रेंड्स। समझे फ्रेंड्स, मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ा है, मॉडुलस बराबर देता है x जब होता है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और ये देता है -x जब x लेस देन होता है 0। ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 0 के लिए x देता है और x लेस देन 0 के लिए -x देता है फ्रेंड्स। मतलब जब x 0 से छोटा होता है तो ये मॉडुलस उसमें माइनस गुना कर देता है, ताकि रिजल्ट जो हमारा होता है दोनों केस में पॉजिटिव ही आते हैं फ्रेंड्स। समझेंगे यहाँ फ्रेंड्स, रिलेशन है हमको ए से ए पर, और रिलेशन ये है, अगर इस सेट को हम देखें फ्रेंड्स और ये जो रिश्ता दिया है इसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करें तो ये है हमारा सेट ए और ये भी है सेट ए, और रिलेशन हमको है आर जो ए से ए पर है। इधर है 1 2 3 4 और 5, इधर भी है 2 3 4 और 5। फ्रेंड्स, यहाँ देखें मॉडुलस ए माइनस बी, ए इससे आएंगे और बी इससे आएंगे फ्रेंड्स, यानी दोनों सेट हमारा ए ही है और ए और बी दोनों ए से आएंगे फ्रेंड्स। अगर यहाँ देखें 1 माइनस 1 करें, यानी 1,1 अगर रिलेशन में लें तो 1 और 1 का डिफरेंस अगर करें, अंतर करें विथ मॉडुलस साइन, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स 0 का मॉडुलस इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसको सम लाना है और 0 भी होता है सम संख्या, 0 को सम माना जाता है फ्रेंड्स। तो 1 माइनस 1 0 जो एक सम संख्या है, यानी इस रिलेशन में वैसे ऑर्डर्ड पेयर हमको लेने हैं ए और ए के अवयवों को लेकर, जिससे हमको इस रिलेशन के तहत जो संबंध हमारा दिया है मॉडुलस ए माइनस बी, उसका परिणाम हमेशा सम आए। तो 1 माइनस 1 0 जो सम संख्या है, 1 माइनस 3 करें या 1,3, तो 1 माइनस 3 करके देख लें फ्रेंड्स। 1 माइनस 3 अगर करें तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बताया। ये जब 0 से छोटा होता है तो इसमें मॉडुलस 1 माइनस गुना कर देता है, जिससे नेट रिजल्ट रहता है 2, यानी ये है सम। इसी प्रकार से देखें फ्रेंड्स, तो 1 और 4 का डिफरेंस विषम आएगा, तो 1 और 5 का लेंगे, यानी इस हिसाब से जो रिलेशन हमारा है उसका टेबुलर फॉर्म अगर बनाएं तालिका रूप, तो इसमें आ रहा है 1,1, दूसरा आ रहा है 1,3, तीसरा आ रहा है 1,5। अब 2 को देखें फ्रेंड्स, 2 और 1 का अंतर विषम आएगा, 2 और 2 का अंतर 0 आएगा जो सम संख्या है, तो 2,2 लेंगे इसमें, 2 और 3 नहीं लेंगे, 2 और 4 लेंगे फ्रेंड्स। 2 और 4 का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ देखें 2 माइनस 4 माइनस 2 का मॉडुलस 2 होगा, सम संख्या होगा, तो यहाँ लेंगे
2,4, फिर 2 और 5 नहीं ले सकते फ्रेंड्स, विषम आएगा। 3 का 1 के साथ ले सकते हैं, 3 1 के साथ लिया तो 3 का 1 के साथ हमको यहाँ रखें, 3 और 1 को सम संख्या मिलेगा। 3 का 2 के साथ नहीं ले सकते, 3 का 3 के साथ लेंगे तो 0 सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 3,3। और देखें फ्रेंड्स, 3 का 4 के साथ नहीं ले सकते पेयर, क्योंकि 3 और 4 का जो डिफरेंस आएगा मॉडुलस लगाने के बाद वो 1 आएगा, विषम संख्या है, तो 3 और 5 को लेंगे, यानी इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 3,5। अब 4 को देखें फ्रेंड्स, 4 1 ले नहीं सकते, 4 और 2 ले सकते हैं, यानी 4,2 अगर यहाँ रखें तो 4 - 2, 2 का मॉडुलस 2 ही होता है, सम संख्या है। 4 को 3 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि विषम आएगा, तो 4 को 4 के साथ लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारा 4,4, यहाँ रखें, 0 सम संख्या है। फिर 4 का 5 के साथ नहीं ले सकते, 5 का फिर 1 के साथ लेंगे, 5 का 1 के साथ लेंगे, 5 और 1 का डिफरेंस जो आएगा मॉडुलस के बाद 4 आएगा, सम संख्या है। 5 का 2 के साथ नहीं लेंगे, 5 का 3 के साथ लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5,3, इसको यहाँ रखेंगे, 2 आएगा, सम संख्या है। 5 का 4 के साथ नहीं ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, 5 का फिर 5 के साथ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5,5। ये हमारा रिलेशन है फ्रेंड्स, जो संबंध हमको R दिया गया है उसका ये टेबुलर फॉर्म है फ्रेंड्स। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, चूँकि इस संबंध को हमको दिखाना है तुल्यता संबंध, तो हमको इसको स्वतुल्य दिखाना होगा यानी रिफ्लेक्सिव, सममित दिखाना होगा यानी सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव दिखाना होगा यानी संक्रामक। तो बारी बारी से देखते हैं फ्रेंड्स। पहले रिफ्लेक्सिव में बताया है फ्रेंड्स कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आर। अब क्लियरली देखें यहाँ से फ्रेंड्स, एक सेट में है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस सभी के ऑर्डर्ड पेयर यहाँ है फ्रेंड्स। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है। मतलब समझा कि सभी ए जो इस सेट से हैं उसके लिए A, बिलोंग्स टू R है, इसलिए R स्वतुल्य है। सममित देखें फ्रेंड्स, सिमेट्रिक, सममित में होता है फ्रेंड्स कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। यहाँ देखें फ्रेंड्स, जो रिलेशन हमारा ये दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म था, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में बनाया है। अब देखें फ्रेंड्स, 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 रहा, 1,3 है तो 3,1 ये रहा, 1,3 है, 3,1 है, 3,1 है तो 1,3 है, 1,5 है तो 5,1 है, 2,2 है तो 2,2 है, 2,4 है तो 4,2 है, 3,1 है तो 1,3 है, 3,3 है तो 3,3 है, 3,5 है तो 5,3 है, 4,2 है तो 2,4 भी इसमें है, 4,4 है तो 4,4 है, 5,1 है तो 1,5 है, 5,3 है तो 3,5 है, 5,5 है तो 5,5 है। यानी यहाँ फ्रेंड्स जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में हैं सभी के रिवर्स यानी उसके स्थान को पलटने से भी वे ऑर्डर्ड पेयर इसमें है। तो A, B बिलोंग्स टू R के लिए B, A बिलोंग्स टू R है, इसमें देखें फ्रेंड्स सभी के लिए, इसलिए R सममित भी है, ये सममित भी है फ्रेंड्स। अगर इसकी संक्रामकता को देखें तो संक्रामक के लिए बताया फ्रेंड्स, A, B रिलेशन में हो और B, C रिलेशन में हो तो A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ देखें फ्रेंड्स, 1,1 है तो 1,3 है, A, B
बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी 1,3 ये रहा, 1,3 है, 1,5 है, तो 1,3 ये नहीं होंगे फ्रेंड्स, 3 से शुरू होना चाहिए, 1,3 तो 3,5, तो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए 1,5, 1,5 इसमें है फ्रेंड्स, यहाँ देखें 1,5, फिर देखें इसमें 1,5 है तो 5,1 है, तो ए सी में होना चाहिए 1,1, तो 1,1 ये रहा, 3,1 है, तो यहाँ देखें फ्रेंड्स 1,3 है, 3,1 तो 1,3 या 1,3 तो 3,1, तो 1,1 ये रहा, मतलब सारे के लिए इसमें है फ्रेंड्स। तो लिखेंगे चूँकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यहाँ है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यहाँ है के लिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इसमें है फ्रेंड्स, इसलिए आर संक्रामक भी है, संक्रामक है फ्रेंड्स। ये रिलेशन हमारा जो है ये आर वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। जब कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई रिलेशन हमारा स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक तीनों हो, तो उस रिलेशन को कहते हैं फ्रेंड्स तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रहा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, चूँकि इसमें ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है। अब कहता है फ्रेंड्स प्रमाणित कीजिए कि 1, 3 और 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं इस रिलेशन के तहत। देखते हैं फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट। सेट जो हमको दिया है यहाँ फ्रेंड्स, सेट है इसमें 1, 3, 5 और ये है 1, 3 और 5। रिलेशन इसमें इससे इस पर यही है फ्रेंड्स आर, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहता है आर, इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज इक्वल टू आना चाहिए सम। देखें फ्रेंड्स एक से रिलेटेड है, दोनों का अंतर सम आएगा, मॉडुलस लगाएंगे तो कहता है प्रत्येक अब 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, तो एक से रिलेटेड है, सम आएगा, एक और एक का अंतर 0 सम होता है, 1 और 3 का अंतर सम ही होगा, मॉडुलस लगाएंगे तो 2 आएगा, 1 और 5 का अंतर भी सम ही होगा, यानी यहाँ देखें 1 - 1 बराबर 0 सम है, 1 - 3 बराबर 2 -2 ये आएगा, मॉडुलस इसको 2 करेगा, सम है, 1 - 5 करें तो ये -4 यहाँ होगा, 4 आएगा, ये भी सम है। इसी प्रकार से देखें फ्रेंड्स 3, 1 भी इसमें होगा, 3, 3 भी इसमें होगा और 3, 5 भी इसमें होगा, 5, 1 भी इसमें होगा, 5, 3 भी इसमें होगा और 5, 5 भी होगा फ्रेंड्स। इसमें क्लियरली पता चल रहा है फ्रेंड्स कि ये जो सेट हमारा है 1, 3, 5 ये सेट हमारा जो है के सभी अवयव संबंध जो ये आर दिया हुआ है आर के तहत संबंधित हैं फ्रेंड्स, संबंधित हैं, क्योंकि सभी का अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएं प्रत्येक का ई सभी के साथ तो हमेशा सम संख्या आएगा ही फ्रेंड्स, जो यहाँ कुछ एग्जाम्पल से हमने दिखाया है। फिर कहता है 2, 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये रहा फ्रेंड्स 2, 4, ये रहा यहाँ 2, 4, संबंध वही आर है फ्रेंड्स, आर इज इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस बी इज इक्वल टू सम। तो 2 और 2 का अंतर सम आएगा, 2 और 4 का अंतर सम आएगा, 4 और 2 का अंतर सम आएगा, 4 और 4 का अंतर सम आएगा। यानी यहाँ से पता चला फ्रेंड्स कि 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से
ये जो संबंध आर है, आर के तहत संबंधित हैं। तीसरा पार्ट इसका कहता है फ्रेंड्स 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी अब की बार इसको और इसको मिला के दिया है, ये रहा 1, 3, 5, इधर रहा 2, 4। अब ये रिलेशन हमारा है फ्रेंड्स आर। तो देखें फ्रेंड्स 1 और 2 का डिफरेंस सम नहीं आएगा, मॉडुलस लगाने के बाद भी 1 और 4 का अंतर विषम आएगा। यानी ये जो आर हमारा होगा फ्रेंड्स, ये आर फाई रिलेशन है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएंगे इस हिसाब से फ्रेंड्स। इस हिसाब से ये जो रिलेशन हमारा होगा फाई होगा, यानी इसका कोई अवयव इसके किसी अवयव से रिलेटेड नहीं है इस संबंध के तहत, यानी आर हमारा यहाँ फाई है। इसलिए ये दोनों में या ये दोनों के एलिमेंट में एक दूसरे में कोई भी रिलेशन नहीं है इस संबंध के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिद्ध कीजिए कि एक सेट दिया है A = x बिलोंग्स टू z, यानी पूर्णांक से z लेना है, और x कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12। यानी इस सेट को अगर अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर टेबुलर फॉर्म में इसको लिखें तो ये है 0, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक। ये इसमें है फ्रेंड सेट ए हमारा। कहता है आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें पहला पार्ट है रिलेशन हमको दिया है R = A, B सच दैट मॉडुलस A - B = 4 का गुणज। यानी क्वेश्चन ठीक 8 के समान ही है फ्रेंड्स। वहाँ हमको सम संख्या दिया हुआ था, यहाँ 4 का गुणज है फ्रेंड्स। तो बारी बारी से तुल्यता संबंध हमको दिखाना है, तो इसको सममित दिखाना होगा, स्वतुल्य दिखाना होगा और संक्रामक दिखाना होगा। बारी बारी से देखते हैं फ्रेंड्स इसको। चूँकि अगर इसके हिसाब से जो सेट हमको यहाँ दिया है, ये सेट हमारा है, उसके हिसाब से अगर बनाएं इसका टेबुलर फॉर्म तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसलिए हम थोड़ा सा संक्षेप में इसको देखेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए है फ्रेंड्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A, A बिलोंग्स टू होना चाहिए R। अब चूँकि देखें फ्रेंड्स A, B बिलोंग्स टू R का मतलब यहाँ रिलेशन दिया है मॉडुलस ऑफ A - B = 4 का गुणज। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स A - B का अंतर मॉडुलस लगाने के बाद 4 का गुणज आता है। तो अगर हम B के जगह A डाल दें तो हम इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स A, A के लिए। तो A, A के लिए अगर करें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स रिलेशन के हिसाब से मॉडुलस A - A = आएगा 0, और 0 फ्रेंड्स 4 का गुणज होता है, यानी 0 में 4 का डिवाइड लग जाता है, यानी 0 4 का गुणज है। तो 0 4 का गुणज आ गया, यानी सभी के लिए देखें फ्रेंड्स 0, 0 इसमें आ जाएगा, 1, 1 इसमें आ जाएगा, 2, 2 12, 12 सब इसमें आ जाएंगे। यानी A के सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ हो जाएगा फ्रेंड्स इस हिसाब से। यानी यहाँ से पता चलता है हमको कि A के लिए जब चेक किया तो पता चला A, A बिलोंग्स टू R है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, इसलिए R स्वतुल्य है। ये जो रिलेशन है हमारा वो स्वतुल्य है। सममित देखें फ्रेंड्स, सममित के लिए कंडीशन है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A भी होना चाहिए। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स चूँकि A, B बिलोंग्स टू R का मतलब यहाँ दिया है फ्रेंड्स A - B का मॉडुलस = कहता है 4 का गुणज। अगर इसके जगह को हम बदल दें फ्रेंड्स B - A लिख दें तो भी हमको 4 का गुणज ही मिलेगा फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से दिखाते हैं फ्रेंड्स। इधर एग्जाम्पल देखें A = इसी से कोई नंबर ले लेते हैं, इससे 2 ले लेते हैं,
और चूँकि 4 का गुणज आना है तो हम ले लेते हैं b = 10। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, 2 - 10 = होगा -8 = 8, जो 2 का गुणज है। ये 2 का गुणज है फ्रेंड्स। अगर इसको उलट दें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 10 - 2 = मॉडुलस 8 = 8, यानी ये भी हमारा होगा 8, जो 2 का गुणज ही फ्रेंड्स। यानी इसके अंदर के जो दिए गए क्वांटिटी है उसके जगह को अगर बदलें फ्रेंड्स तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि B, A बिलोंग्स टू भी R है, इसलिए R सममित भी है। संक्रामकता की बात अगर करें फ्रेंड्स तो संक्रामक के लिए A, B होना चाहिए, और अगर B, C भी है तो A, C होना चाहिए। तो संक्रामक को दिखाते हैं फ्रेंड्स। संक्रामक के लिए यहाँ देखते हैं संक्रामक। अब देखें फ्रेंड्स, A, B बिलोंग्स टू R का मतलब है मॉडुलस A - B = 4 का गुणज। 4m इसको रख सकते हैं, जहाँ m को रखते हैं इंटीजर से, z से रखते हैं। अगर इसमें B, C बिलोंग्स टू R रखें तो इस हिसाब से हो जाएगा मॉडुलस का B - C = 4n रखते हैं, n बिलोंग्स टू z, यानी 4 का गुणज ये है। अगर इसको देखें फ्रेंड्स, हम इसको दोनों को ऐड करें तो ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है। 4 का गुणज अगर करें तो इसको अगर ऐड करें तो यहाँ से हमको मिलेगा A - B = यहाँ से +-4m। मॉडुलस साइन अगर हटाते हैं तो उधर प्लस जाता है, तो A - B = +-4m लिखा, और प्लस करें इसमें मॉडुलस हटा के तो ये हो जाएगा B - C, और इधर हो जाएगा +-4n। यहाँ से इसको अगर करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा B और B कट जाएंगे, माइनस प्लस है, तो A - C = हो जाएगा +- ये 8, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, और m + n। तो m + n चूँकि इंटीजर है फ्रेंड्स, तो m + n भी हमारा होगा इंटीजर ही। चूँकि m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, तो m + n भी होगा इंटीजर। मतलब समझा फ्रेंड्स कि यहाँ से A - C का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 4 का गुणज ही है। अगर इधर मॉडुलस लगा दें तो प्लस माइनस इधर से हटेगा, और ये हो जाएगा A - C = 4 का गुणज। यानी इससे पता चला कि A, C भी बिलोंग्स टू R है। जब A, B R में है, B, C R में है। क्लियरली देखें फ्रेंड्स, A, B R का मतलब है मॉडुलस A - B = 4m, 4 का गुणज, m इंटीजर है। अगर B और C रिलेशन में है तो इसका मतलब है B - C मॉडुलस लगाएं तो ये भी 4 का गुणज आएगा, 4n लिखा, n भी पूर्णांक है यहाँ। अगर इससे मॉडुलस हटाएं फ्रेंड्स तो जानते हैं इधर प्लस माइनस आएगा, इधर भी प्लस माइनस आएगा, तो A - B, B - C को जोड़ें तो इधर +-4m और +-4n हो जाएगा, यानी ये +-4 m + n हो जाएगा। अब चूंकि m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, तो m + n भी इंटीजर होगा। अब यहाँ से B प्लस का माइनस का कट गया, A - B, A - C भी आया है फ्रेंड्स 4 का गुणज मॉडुलस के साथ, तो ये A, C बिलोंग्स टू R है। तो R हमारा संक्रामक है, संक्रामक है। अब चूँकि ये जो रिलेशन हमको दिया है फ्रेंड्स स्वतुल्य है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अब ऐसे रिलेशन को फ्रेंड्स बताया है कि इसको कहा जाता है तुल्यता संबंध, तो इसको बराबर लिख देंगे, ये एक तुल्यता संबंध है और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। इसमें ये रिलेशन हमारा जो दिया है एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें सेकेंड पार्ट कहता है फ्रेंड्स कि इस संबंध के हिसाब से
एक से संबंधित जितने भी एलिमेंट हैं उसको निकालना है। तो एक से संबंधित अवयव जो होंगे फ्रेंड्स वो होंगे, एक का एक के साथ डिफरेंस 0 होगा, 4 का मल्टीपुल है 4 का गुणज। एक का 5 के साथ डिफरेंस 4 का मल्टीपुल आएगा। एक का 9 के साथ डिफरेंस करेंगे 8 आएगा, मॉडुलस लगा हुआ है तो 8 आएगा, 4 का मल्टीपुल है। उसके बाद 9 के बाद 13 देना पड़ेगा, तो यहाँ 12 तक दिया है। तो ये हमारा एक से संबंधित एलिमेंट है फ्रेंड्स, 1, 5 और 9। एक का एक के साथ ऑर्डर्ड पेयर 4 का गुणज होगा। एक का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर लेंगे तो वही 4 का गुणज आएगा यहाँ के हिसाब से। एक और 9 का ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो यहाँ के हिसाब से 4 का गुणज ही आएगा। अब 9 के बाद एक बार 13 आएगा और 13 इसमें है नहीं, यानी ये रिलेटेड एलिमेंट है फ्रेंड्स। सेकेंड पार्ट इसका कहता है एक रिलेशन आर है जो भी इसी सेट पर डिफाइन है, और आर इज इक्वल टू है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इसको भी कहता है तुल्यता संबंध दिखाने के लिए। तो सबसे पहले स्वतुल्य दिखाते हैं। तो चूँकि यहाँ फ्रेंड्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यहाँ दिया हुआ है ए और बी में आर रिश्ता इस प्रकार से ये दोनों ए और बी जुड़ा हुआ है कि ए इज इक्वल टू है बी। अब बी के जगह ए डालें फ्रेंड्स, तो ए कॉमा ए के लिए अगर चेक करें तो ए कॉमा ए का मतलब होता है ए बराबर ए इस हिसाब से। तो कोई भी जो इसमें पूर्णांक लिए गए हैं फ्रेंड्स वो खुद के तो बराबर होगा ही। इसका मतलब है फ्रेंड्स इसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है सभी ए के लिए, सभी ए जो इस सेट ए में दिए गए हैं, इसलिए आर स्वतुल्य है। सममित देखें फ्रेंड्स, सममित में ए कॉमा बी होना चाहिए तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो चूँकि यहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिया है, इसका मतलब है कि ए बराबर बी है। इसको हम पहले लिख दें तो बी बराबर ए ही होगा फ्रेंड्स, यानी इनके स्थान बदलने से इसमें दोनों के बीच समानता का संबंध है वो बरकरार रहेगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स हमको यहाँ से मिलेगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में है, इसलिए आर सममित भी है। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में फ्रेंड्स ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तो ए कॉमा बी आर में है, इसका मतलब है ए बराबर है बी। बी कॉमा सी आर में है, इसका मतलब है बी बराबर है सी। अब देखें फ्रेंड्स ए बराबर है बी और बी बराबर है सी, इसका मतलब है ए बराबर है सी के। ए बराबर बी के है और बी बराबर सी के है तो ए बराबर सी भी है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमको मिल रहा है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है तो ए कॉमा सी भी आर में है, इसलिए आर संक्रामक है। अब आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो इसको तुल्यता संबंध ही कहते हैं फ्रेंड्स। ये रिलेशन हमारा है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब ये तीनों हैं तो रिलेशन इसको बोलते हैं फ्रेंड्स तुल्यता संबंध, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये तुल्यता संबंध है। सेकंड पार्ट कहता है इस संबंध के हिसाब से एक से संबंधित एलिमेंट निकालें। तो एक से संबंधित जो अवयव है फ्रेंड्स सिर्फ इसमें एक ही है, क्योंकि एक के ही बराबर हो सकता है, बाकी किसी के बराबर नहीं है, यानी ये होगा हमारा एक सिर्फ। समझे फ्रेंड्स, यहाँ ए बराबर बी है तो यहाँ भी एक ही होना है। एक के बराबर एक ही हो सकता है, दूसरा कोई इसमें से पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए एक ही रिलेटेड एलिमेंट इसमें है।
क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फ्रेंड्स, ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो, मतलब 5 पार्ट इसमें हैं, हमको संबंध के उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहले एक सेट मान लेते हैं फ्रेंड्स। माना कि सेट ए हमारा जो बराबर उपयोग करते हैं 1, 2, 3। अब इसी के सेट के हिसाब से हम पांचों का उदाहरण देंगे फ्रेंड्स। पहला कहता है सममित हो, सममित हो, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं, यानी ये दोनों नहीं होना है फ्रेंड्स, ये होना है। तो इसका उदाहरण अगर इस सेट के हिसाब से दें तो हम R1 एक रिश्ता बनाते हैं सममित होने के लिए, दे दिया इसमें 2, 3 और 3, 2। बस ये सममित है फ्रेंड्स। सममित इसलिए है कि 2, 3 है तो 3, 2 भी है, ये है तो इसका रिवर्स भी है। अब स्वतुल्य इसलिए नहीं है कि इसमें 1, 2, 3 है, 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक के लिए 2, 3 है, 3, 2 है, तो 3 और 3 मिल रहा है, A, B, B, C। तो A, C यानी 2, 2 होना चाहिए तो संक्रामक होता, लेकिन संक्रामक ये नहीं है। चूँकि A, B है, B, C है, तो A, C होना चाहिए, जो नहीं है तो संक्रामक नहीं है। दूसरा कहता है फ्रेंड्स संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना सममित, यानी संक्रामक होना है फ्रेंड्स। तो R2 हम देते हैं एक रिलेशन 1, 3 का। अब ये संक्रामक है फ्रेंड्स, क्योंकि संक्रामक के लिए बताया A, B अगर है और B, C है, तो यहाँ B, C है ही नहीं। तो A, B अगर है, B, C नहीं है, तो A, C चेक नहीं करते हैं, ये हमारा संक्रामक रिलेशन है, संक्रामक है फ्रेंड्स। और स्वतुल्य इसलिए नहीं है कि इसमें 1, 2, 3 है और प्रत्येक खुद से रिलेटेड इसमें नहीं है, यानी 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है। इसमें 1, 3 अगर है फ्रेंड्स तो 3, 1 भी नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। तो सिर्फ ये संक्रामक है, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ये नहीं है। तीसरा कहता है स्वतुल्य तथा सममित हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव नहीं हो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से बताना है। तो एक रिश्ता देते हैं R3 जिसको रखना है स्वतुल्य और सममित दोनों रखना है, संक्रामक नहीं होना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य बनाते इसको 1, 1, 2, 2 और 3, 3। अब स्वतुल्य के लिए खुद के साथ पेयर होना चाहिए, बाकी किसी दूसरे के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो स्वतुल्य हो गया फ्रेंड्स। अब इसको बनाते हैं सिमेट्रिक यानी सममित। तो 1, 1 है तो इसका उल्टा 1, 1 है, 2, 2 है तो 2, 2 है, 3, 3 है तो 3, 3 है। इसको हमको ट्रांजिटिव नहीं रखना है फ्रेंड्स, तो इसमें देते हैं 1, 3, 3, 1। अभी ये सिमेट्रिक है और इसमें देते हैं 2, 3 और 3, 2। अब इसको देखें फ्रेंड्स 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, यानी स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब संक्रामक इसमें चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखें इस ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर पर विचार करें। 1, 3 ये तो A, B है, ये B से शुरू नहीं है, B से शुरू ये है 1, 3 और यहाँ है 3, 2। तो ये दोनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। 1, 3, 3, 2। तो A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, B है, B, C है, तो A, C होना चाहिए। लेकिन इसमें देखें फ्रेंड्स 1, 2 बिलोंग्स टू R नहीं है,
यहाँ देखें 1,3 3,2 यानी A, B, C। तो A, C यानी 1,2 इसमें होना चाहिए, 1,2 नहीं है इसमें ये, तो इसलिए ये हमारा संक्रामक नहीं है। संक्रामक ये नहीं है फ्रेंड्स, कटकुट कर दिया है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। फोर्थ पार्ट कहता है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो और सममित न हो। देखते हैं फ्रेंड्स इसमें यानी चौथा का पार्ट कहता है स्वतुल्य होना है, संक्रामक होना है, सिमेट्रिक नहीं होना है, यानी सममित नहीं होना है। तो सबसे पहले R4 लिखते हैं। पहले स्वतुल्य बनाने के लिए तो 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए, स्वतुल्य हो गया। अब इसको बनाते हैं फ्रेंड्स हम संक्रामक, सममित नहीं रखते हुए। तो इसमें देते हैं 2,3 और 2,2 है, 2,3 है, तो 2,3 इसमें हो जाएगा। इतना ही अगर इसमें रखें फ्रेंड्स तो देखें इसमें 1,1, 2,2, 3,3 स्वतुल्य हो गया। अगर इसको संक्रामक देखें फ्रेंड्स तो 2,2 है, 2,3 है, 2,2, 2,3 यानी A, B, C, A, B, C तो A, C यानी 2,3 होना चाहिए, 2,3 ये है। तो ये हमारा संक्रामक भी है फ्रेंड्स। सममित इसलिए नहीं है कि 2,3 है तो इसमें 3,2 नहीं है, 3,2 इसमें नहीं है, 2,3 है, 3,2 नहीं है, इसलिए ये सममित नहीं है। पाँचवा देखें फ्रेंड्स, पाँचवा में कहता सममित और संक्रामक हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन स्वतुल्य नहीं हो। सममित होना है, संक्रामक होना है, सममित होना है, संक्रामक होना है, स्वतुल्य नहीं। तो लिखते हैं फ्रेंड्स एक रिलेशन R5 इज इक्वल टू 1,2, 2,1 और लिख दिया 1,1। अब देखें फ्रेंड्स इसका 1,2 है तो 2,1 है, 1,1 है तो 1,1 है, सममित हो गया। A, B है, B, A है, A, B है तो B, A है। तो यहाँ से A, B है, B, C है, A, B, C तो A, C होना चाहिए, 1,1 इसमें है, तो ये संक्रामक भी है। स्वतुल्य के लिए 1,1 है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, यानी एक सेट दिया है जिसमें समतल के सारे बिंदु दिए गए हैं फ्रेंड्स, यानी सेट हमारा मान लें S है जिसमें किसी समतल के सभी बिंदुएं हैं। रिलेशन हमको R दिया हुआ है A, B सच दैट कहता है P, Q है, P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। यहाँ देखें फ्रेंड्स ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु, ये अगर P पॉइंट है तो ये हमारा Q पॉइंट है। इसके हिसाब से कहता है मूल बिंदु से OP P की दूरी है और मूल बिंदु से OQ Q की दूरी है, यानी ये दोनों बराबर हैं फ्रेंड्स। यानी सच दैट कहता है OP बराबर OQ, जहाँ OP O से P की दूरी है और OQ O से Q की दूरी है और दोनों बराबर है। तो इसको कहता है तुल्यता संबंध दिखाइए फ्रेंड्स। तुल्यता संबंध दिखाते हैं इसमें पहले, तो बारी बारी से देखें। स्वतुल्य, इसमें P, Q बिलोंग्स टू R का मतलब है फ्रेंड्स कि O से P की दूरी बराबर O से Q की दूरी।
अगर Q के जगह P डाल दें फ्रेंड्स तो इसमें हम OP बराबर OP लिख सकते हैं। कोई भी जो रेखाखंड ये है OP वो खुद के बराबर होगा। इसका मतलब है इसमें P, P बिलोंग्स टू R हमको मिलेगा फॉर ऑल P बिलोंग्स टू S। यानी इस S में जितने पॉइंट होंगे उसके लिए इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, इसलिए R स्वतुल्य है। पुनः देखें फ्रेंड्स, सममित चेक करते हैं। सममित के लिए चूंकि यहाँ P, Q बिलोंग्स टू R का मतलब है O से P की दूरी बराबर O से Q की दूरी। इसको अगर पहले लिख दें O से Q की दूरी बराबर O से P की दूरी तो कोई गड़बड़ बात नहीं है। यानी OP बराबर है OQ तो OQ बराबर OP भी लिखा जा सकता है। यानी इतना करने से हमको पता चला कि Q, P बिलोंग्स टू R भी है। चूँकि P और Q के स्थान को अगर बदले, क्रम को बदलें तो रिलेशन हमारा होल्ड कर जा रहा है। चूँकि दोनों बिंदुओं की O से दूरी समान है, इसलिए P, Q की O से दूरी या Q, P की O से दूरी एक ही बात है फ्रेंड्स, इसलिए R सममित है। संक्रामक चेक करते हैं फ्रेंड्स। संक्रामक के लिए उसमें एक पॉइंट और कोई लेते हैं जो इसी के बराबर लेते हैं R, यानी ये भी बराबर है। तो P, Q बिलोंग्स टू R का मतलब है OP बराबर OQ और Q, R बिलोंग्स टू R का मतलब है, ये R के जगह पर T ले लेते हैं फ्रेंड्स, चूँकि R रिलेशन में है तो यहाँ T लिखते हैं। Q, T बिलोंग्स टू R का मतलब है OQ बराबर है OT। अब यहाँ से OP बराबर है OQ और OQ बराबर है OT, इसका मतलब है कि OP बराबर है OT के। इसका मतलब है P, T बिलोंग्स टू R है तो A, B है, B, C है तो A, C P, T R में है, इसलिए R संक्रामक भी है। अब चूंकि रिलेशन हमारा संक्रामक है फ्रेंड्स, सममित है और स्वतुल्य है, तो ये एक तुल्यता संबंध है। यानी R हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव भी है इसलिए इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। तो ये तुल्यता संबंध है। अब कहता है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0। यानी P से रिलेटेड, यानी P 0, 0 नहीं है। 0, 0 का मतलब मूल बिंदु नहीं है P, तब P से रिलेटेड जितने पॉइंट हैं, अगर इससे होकर P से रिलेटेड Q है, R है और भी अगर लिया जाए और सबसे होकर एक सर्कल अगर खींचा जाए फ्रेंड्स, तो उसका केंद्र जो बनेगा हमको ये O ही बनेगा। यानी इस नियत बिंदु से P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, ध्यान से सुने फ्रेंड्स, कहता है इसमें सेकेंड पार्ट में P 0, 0 यानी मूल बिंदु नहीं है, तो P से संबंधित सभी बिंदुओं से जाने वाला वृत्त एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र O है। यानी P से रिलेटेड बिंदु यहाँ Q है, T है, ऐसे सारे बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र O रहेगा फ्रेंड्स। बस इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको लिख देते हैं। चूँकि P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के लिए P से संबंधित सभी बिंदुओं से एक अद्वितीय, मतलब एक ही वृत्त होगा जो P से रिलेटेड सभी बिंदु से जाएगा फ्रेंड्स, अद्वितीय वृत्त होगा जिसका केंद्र O होगा फ्रेंड्स। कन्फर्म उसका केंद्र O है। बस यही इसमें लिखना है फ्रेंड्स। 12 में कहता है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया हुआ है एक
सेट ए है जिसमें समस्त त्रिभुज हैं, यानी सभी त्रिभुजों का सेट हमको ए दिया हुआ है और रिलेशन हमको आर इस प्रकार दिया हुआ है। इस सेट से इसी सेट पर कहता है T1, T2 सच दैट, यानी T1 ट्रायंगल को कहा यहाँ त्रिभुज है और ये T2 है, यानी T1 और T2 इस प्रकार है कि T1 समरूप है T2 के। ये समरूपता का साइन है फ्रेंड्स, यानी T1 समरूप है T2 के। तो तुल्यता संबंध दिखाना है तो स्वतुल्य देखें फ्रेंड्स, स्वतुल्य में प्रत्येक का प्रत्येक के साथ रिश्ता होना मांगता है। तो चूंकि हम लोग ज्यामिति में पढ़ा है प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता ही है। जैसे अगर एक त्रिभुज हम बनाएं, ये ए बी और सी, इसका नाम रखें T1, तो प्रत्येक ट्रायंगल जो होगा अपने आप के समरूप होगा। तो स्वतुल्य के लिए बस यही कंडीशन है फ्रेंड्स, चूँकि T1, T2 बिलोंग्स टू R में है, इसका मतलब T1 T2 के समरूप है। तो T1 T2 के समरूप हैं। ज्यामिति में पढ़ा है कि प्रत्येक ट्रायंगल या त्रिभुज खुद के समरूप होता ही है। इसका मतलब है T1, T1 बिलोंग्स टू R हमको मिलेगा फॉर ऑल, जितने भी इसमें त्रिभुज हैं उसके लिए T1, T1 बिलोंग्स टू R है, इसलिए R स्वतुल्य है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, T1 T2 के जगह पर T1 डालें, T1 समरूप T2, बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता ही है। T1 समरूप T1 के, इसलिए R स्वतुल्य है। सममित अगर देखें तो सममित में T1, T2 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि T1 समरूप है T2 के। यानी देखें फ्रेंड्स, ये एक ट्रायंगल है ABC जिसका नाम रखा है T1, एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम रखते हैं T2 PQR। अब T1 T2 R में है, इसका मतलब T1 समरूप है T2 के, तो इसको हम T2 समरूप T1 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये इसके समरूप है तो ये भी इसके समरूप है, इसका मतलब T2, T1 भी बिलोंग करेगा R को, इसलिए R सममित है। अब अगर संक्रामक चेक करें फ्रेंड्स तो एक ट्रायंगल और बनाते हैं छोटा सा इसमें, ये रहा हमारा T3। अब T1, T2 बिलोंग्स टू R का मतलब है T1 समरूप है T2 के। T2, T3 बिलोंग्स टू R का मतलब है T2 समरूप है T3 के। अब T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि T1 भी समरूप है T3 के। इसका मतलब है T1, T3 भी रिलेशन में हमको मिलेगा, इसलिए R संक्रामक भी है। ये संक्रामक है फ्रेंड्स। तो संक्रामक हो गया, सम्मित हो गया और स्वतुल्य हो गया, तो ऐसे रिलेशन को ही तुल्यता संबंध कहते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज T2। पहले इसमें कहता है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करिए। इसमें T1, T2, T3 में कौन से इस रिलेशन के द्वारा संबंधित हैं। इसमें देखें फ्रेंड्स, T1 जो ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसके भुजाओं का जो मान दिया है वो है 3, 4, 5। T2 के लिए भुजाओं का मान दिया है 5, 12, 13। T3 के लिए भुजाओं का मान दिया है 6, 8 और 10। इसमें कहता है ये जो रिलेशन हमको है इसके हिसाब से कौन इसमें संबंधित है। तो बताया है फ्रेंड्स, ज्यामिति का कंसेप्ट है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो अगर T1 और T2 में देखें, संगत भुजा 3/5,
4/12, 5/13 इक्वल नहीं है। T2 T3 में देखें तो 5/6, 12/8, 13/10 इक्वल नहीं है। यानी ये दोनों की संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ये दोनों की संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। लेकिन अगर T1 और T3 पर गौर करें फ्रेंड्स, T1 और T3 पर, तो 3/6 1/2 होता है, 4/8 इज इक्वल टू 1/2 होता है, 5/10 इज इक्वल टू भी 1/2 होता है। यानी संगत भुजाएं समानुपाती हैं T1 और T3 के, इसलिए इसमें T1, T3 बिलोंग करेगा R में। यानी T1 और T3 इस संबंध के तहत जुड़े हुए हैं। बस ये है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है समस्त बहुभुजों के समुच्चय है। एक स्टेट ए है, उसमें सभी बहुभुज हैं। कहता है R हमारा रिलेशन है इस सेट से इसी सेट पर। ये कहता है P1, P2 सच दैट P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या। यानी P1 में भुजा की संख्या बराबर कहता है P2 में भुजाओं की संख्या। ये रिलेशन है फ्रेंड्स। तो P1 में भुजाओं की संख्या और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है, तो चूँकि यहाँ पर P1, P2 बिलोंग करता है R को, इसका मतलब है P1 में जितनी भुजाएं हैं वो बराबर है P2 में भुजाओं के। यानी P1 में भुजाएं बराबर P2 में भुजाएं। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि P1 में अगर P1 का P1 के साथ तुलना करें तो P1 में भुजाएं बराबर P1 में भुजाएं, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यानी किसी भी बहुभुज का उसी बहुभुज के साथ भुजा के रिस्पेक्ट में देखें तो भुजाओं की संख्या समान होगी। यानी यहाँ से ये हो जाएगा P1, P1 बिलोंग्स टू R। तो P1, P1 बिलोंग्स टू R सभी के लिए इसमें मिलेगा फ्रेंड्स, इसलिए R स्वतुल्य है। सम्मित अगर देखें फ्रेंड्स तो सम्मित में P1, P2 बिलोंग करता है R को। इसका मतलब है कि P1 में जितनी भुजाएं हैं बराबर हैं P2 में भुजाओं के। अगर इसको पहले लिख दें फ्रेंड्स, P2 में भुजाएं बराबर P1 में भुजाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोनों समान भुजा वाले बहुभुज हैं तो जगह भी बदलेंगे तो भुजा उतने ही रहेंगे। यानी P2, P1 बिलोंग करता है R को, तो R सम्मित तो हुआ। संक्रामक अगर देखें फ्रेंड्स तो संक्रामक में P1, P2 बिलोंग करता है R को। इसका मतलब P1 में भुजा बराबर है P2 में भुजा के। P2, P3 बिलोंग करे R को, और लगाते हैं यहाँ, तो इसका मतलब है P2 में भुजाएं बराबर P3 में भुजाएं। अब P1 में जितना भुजा है उतना ही भुजा P2 में है, P2 में जितना भुजा है उतने ही P3 में है। इसका मतलब P1 में जितना भुजा है उतने ही भुजा P3 में है। यानी P1, P3 भी R को है, इसलिए R संक्रामक भी है। अब चूँकि रिलेशन हमारा सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। यहाँ देखें फ्रेंड्स, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं, तो ये एक तुल्यता संबंध है। अब कहता है इसमें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के सभी अवयवों का समुच्चय। यानी ए में जो इस हिसाब से ट्रायंगल का सेट बनेगा फ्रेंड्स, यानी ए बराबर होगा समस्त त्रिभुजों का सेट।
समस्त त्रिभुजों का सेट जो आएगा वही ये होगा, क्योंकि त्रिभुज दिया है इसमें बहुभुज। 14 कहता है XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, यानी L में XY तल में सभी रेखाएं हैं। ये एक सेट दिया है L जिसमें XY तल की सभी रेखाएं हैं। कहता है एक रिलेशन है L से L पर, और रिलेशन R कहता है L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल टू कहता है L2 के, यानी इसको हमको तुल्यता संबंध दिखाना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखें। स्वतुल्य के लिए बताया है प्रत्येक का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, प्रत्येक का खुद के साथ मैपिंग होना चाहिए। तो चूँकि L1 पैरेलल है L2 के, तो हम जानते हैं प्रत्येक लाइन खुद के पैरेलल भी होता है। अगर L2 के प्लेस पर L1 रख दें तो L1 भी L1 के पैरेलल होगा फ्रेंड्स। ये अगर L1 लाइन है तो L1 अपने आप के पैरेलल होगा। इसका मतलब L1, L1 बिलोंग करेगा R को सभी के लिए, इसलिए R स्वतुल्य है। सममित के लिए देखें फ्रेंड्स, अगर दो लाइन लें, एक L1 हमारा है और दूसरा हमारा L2 है, रिलेशन के हिसाब से कहता है L1 पैरेलल है L2 के, तो इसको अगर हम L2 पैरेलल टू L1 लिखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। L1 अगर L2 के समानांतर है तो L2 भी L1 के समानांतर है। इसका मतलब है कि L2, L1 भी बिलोंग करता है R को। तो L1, L2 का मतलब है L1 पैरेलल टू L2, यानी L1, L2 R में है तो L2, L1 भी R में है, इसलिए R सममित है। संक्रामक चेक करते हैं फ्रेंड्स। संक्रामक देखें कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो जब L1, L2 बिलोंग करता है R को, तो मतलब है L1 पैरेलल है L2 के। L2, L3 बिलोंग करता है R को, इसका मतलब है L2 पैरेलल है L3 के। तो चित्र से भी देखें फ्रेंड्स, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के भी पैरेलल है, यानी L1, L3 बिलोंग्स टू R का मतलब है L1 पैरेलल टू L3 है, इसलिए R संक्रामक भी है। अब R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक तीनों है, इसलिए ये रिलेशन हमारा तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। 15 नंबर देखें फ्रेंड्स, एक सेट A दिया है, मान लें उसको 1 2 3 4। कहता है इसमें R एक रिलेशन है 1, 2 2, 2 1, 1, उसके बाद है 4, 4, उसके बाद है 1, 3, उसके बाद है 3, 3 और उसके बाद है 3, 2। चेक करना है कौन सा रिलेशन है। तो 1 2 3 4 है, तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, तो ये स्वतुल्य तो पहले है, स्वतुल्य है। और देखें फ्रेंड्स, 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, 1, 2 है, 2, 1 नहीं है। तो चूँकि 1, 2 R में है, लेकिन 2, 1 R में नहीं है, इसलिए सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। संक्रामक चेक करें फ्रेंड्स, 1, 2 है, 2, 2 है, तो 1, 2 ये रहा। उसके बाद देखें 1, 3 है, 3, 2 है, 1, 3, 3, 2, तो 1, 2 चाहिए, तो 1, 2 यहाँ है। 1, 3 है, 3, 3 है, तो 1, 3 चाहिए, यहाँ है, यानी ये संक्रामक भी है फ्रेंड्स।
तो ये स्वतुल्य प्लस संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक। बी में है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन में आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। 16 नंबर कहता है मान लीजिए कि नेचुरल नंबर के सेट में आर हमारा एक रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू कहता है बी माइनस 2 और बी कहता है ग्रेटर देन 6। अब बी ग्रेटर देन 6 का मतलब है फ्रेंड्स बी बराबर अगर 7 रखें तो ए बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ से पेयर बनेगा 5,7। तो 5,7 इसमें नहीं है फ्रेंड्स, तो बी और 6 से बड़ा लेते हैं, 8 लेते हैं, बी बराबर 8 ले लें तो ए बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, यानी ए होगा 6 तो बी होगा 8। और ये ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ये सी ऑप्शन में है, 6,8 बिलोंग करेगा आर को, जो सी ऑप्शन में है और यही हमारा जवाब है।